Hello students, welcome to the Digi lessons of Nabankur Vidyapeeth. Today's topic is festivals. इस चैप्टर में हम फेस्टिवल्स के बारे में रीड करेंगे। वो कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं, किस डेट में, किस मंथ में सेलिब्रेट किए जाते हैं, कब से स्टार्ट हुए, क्या होता है, इस सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11, लेट अस सेलिब्रेट। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। भारत त्योहारों का देश है। मैनी रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में कई धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। अ फेस्टिवल इज अ स्पेशल डे और एन इवेंट। एक त्योहार का एक विशेष दिन या एक घटना होती है। पीपल फॉरगेट देयर डिफरेंसेस ऑन दीज डेज एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। लोग इन दिनों अपने मतभेदों को भूल खूब मस्ती करते हैं। अपने जो भी उनके मतभेद होते हैं उन्हें भूल जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स मीन्स राष्ट्रीय त्योहार। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द इंटायर नेशन। पूरे देश में राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। वी फील प्राउड टू सेलिब्रेट द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। हम भारत के राष्ट्रीय त्योहारों को मनाने में गर्व महसूस करते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स का फर्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस। ऑन 15 अगस्त द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराया। इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947। भारत 1947 में ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया। वी ऑल्सो सिंग द नेशनल एंथम ऑन दिस डे। हम इस दिन राष्ट्रगान भी गाते हैं। सेकेंड टॉपिक है रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस। We celebrate the Republic Day on 26th January every year. हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, फोक डांसर्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन द परेड। सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, सभी राज्यों के लोक नर्तक और स्कूली बच्चे परेड में हिस्सा लेते हैं। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक इन द ईयर 1950। भारतवर्ष 1950 में एक गणराज्य बना। द प्रेसिडेंट अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग। राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ही टेक्स द सैल्यूट ऑफ द परेड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। वह नई दिल्ली में राजपथ पर परेड की सलामी लेते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा गांधी जयंती। जो गांधी जी का बर्थडे होता है उस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। वी सेलिब्रेट महात्मा गांधी's बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर एज गांधी जयंती। हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाते हैं। महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। इंडिया गेन्ड फ्रीडम अंडर हिज लीडरशिप। उनके नेतृत्व में भारत को स्वतंत्रता मिली। स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड एट राजघाट द समाधि ऑफ गांधी जी। गांधी जी की समाधि राजघाट पर विशेष प्रार्थनाएं
की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजियस फेस्टिवल्स मीन्स धार्मिक त्योहार। अभी हमने नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में रीड किया था, अब हम रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में रीड करेंगे। Festivals that are connected with religions are called religious festivals. त्योहारों को धर्म से जोड़ा जाता है, जिन्हें धार्मिक त्योहार कहा जाता है। अब हम रिलीजियस फेस्टिवल्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है दिवाली। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली रोशनी का त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा। यह भगवान राम की वापसी को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। लॉर्ड रामा रिटर्न्ड टू अयोध्या आफ्टर 14 years टू एक्साइल। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हाउसेस आर क्लीन्ड एंड डेकोरेटेड विथ लाइट्स। घरों को साफ किया जाता है और रोशनी से सजाया जाता है। डिड यू नो स्मोक ऑफ क्रैकर्स इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। पटाखे के धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सो वी शुड नॉट बर्न क्रैकर्स। इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। जो पटाखे होते हैं वो हम जब उन्हें चलाते हैं तो उनमें से धुआं निकलता है और वो धुआं हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। सेकेंड टॉपिक है दशहरा। दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गॉड गुड ओवर एविल। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावणा। यह रावण पर भगवान राम की जीत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ऑन दिस डे एफिजीज पेपर डमीज ऑफ रावणा, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण आर बर्न्ड। इस दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। पेपर डमीज मीन्स कागजी पुतले, इनको जलाया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है ईद। थर्ड टॉपिक है ईद। ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर 29 और 30 days ऑफ फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमजान। रमजान के महीने में 29 या 30 दिनों के उपवास के बाद ईद मनाई जाती है। द सेलिब्रेशंस बिगिन आफ्टर साइटिंग द मून। चांद दिखने के बाद जश्न शुरू होता है। पीपल गो टू मॉस्क टू ऑफर प्रेयर्स। लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। दे ईट सिवैयाँ एंड ग्रीट ईच अदर ईद मुबारक। वे सिवैयाँ खाते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिसमस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December एवरी ईयर। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न ऑन दिस डे। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। पीपल गो टू चर्च टू ऑफर प्रेयर्स। लोग प्रार्थना करने के लिए
चर्च जाते हैं। दे डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज एंड सिंग कैरल्स। वे क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और कैरल्स गाते हैं। चिल्ड्रन वेट फॉर सांता क्लॉज टू गेट देम गिफ्ट्स। बच्चे उन्हें उपहार पाने के लिए सेंटा क्लॉज का प्रतीक्षा करते हैं, सेंटा क्लॉज की प्रतीक्षा करते हैं। गुरु पर्व। द बर्थडेज ऑफ द 10 सिख गुरुज इज कॉल्ड गुरु पर्व। 10 सिख गुरुओं के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है। पीपल गो टू गुरुद्वारास टू लिसन गुरुवाणी। गुरुवाणी सुनने के लिए लोग गुरुद्वारा में जाते हैं। दे टेक आउट प्रोसेशंस कॉल्ड प्रभात फेरी। वे प्रभात फेरी नामक जुलूस निकालते हैं। दे ईट अट लंगर। वे लंगर में खाते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मीन्स फसल उत्सव। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। फसल कटाई के लिए तैयार होने पर फसल के त्योहार मनाए जाते हैं। फर्स्ट है होली। होली फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च। होली मार्च के महीने में मनाई जाती है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। यह रंगों का त्योहार है। होली इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मून डे। होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। पीपल थ्रो वाटर एंड कलर ऑन ईच अदर। लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और रंग डालते हैं मीन्स कलर भी डालते हैं। अ स्पेशल डिश गुजिया इज ईटन ऑन होली। होली पर एक विशेष पकवान गुजिया खाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है पोंगल। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का फसल त्योहार है। रेन गॉड, सन गॉड एंड कैटल आर वर्शिप्ड ऑन दिस फेस्टिवल। इस त्योहार पर वर्षा देव, सूर्य देव और पशुओं की पूजा की जाती है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। यह 3 दिनों तक मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल फॉल्स इन जनवरी। यह त्योहार जनवरी में आता है। अ स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल राइस is made from newly harvested rice and gur jaggery। पोंगल चावल नामक एक विशेष व्यंजन नए कटे हुए चावल और गुड़ से बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैशाखी। पीपल ऑफ पंजाब सेलिब्रेट वैसाखी। पंजाब के लोग बैसाखी मनाते हैं। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सिख न्यू ईयर। यह सिख के नए साल की शुरुआत मानी जाती है। जो सिख होते हैं उनके नए साल की शुरुआत मानी जाती है। पीपल ऑफ पंजाब सेलिब्रेट बैसाखी विथ अ लॉट ऑफ डिवोशन। पंजाब के लोग बैसाखी को बहुत भक्ति के साथ मनाते हैं। पंजाब के लोग बैसाखी को बहुत भक्ति के साथ मनाते हैं। दे सिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड डांस द भांगड़ा एंड गिद्दा। ये पारंपरिक गीत गाते हैं और भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओणम। इट इज द हार्वेस्टर ऑफ केरला। यह केरल की फसल है। इट लास्ट्स फॉर 10 days। यह 10 दिनों तक चलता है। पीपल वर्शिप किंग महाबली। लोग राजा महाबली की पूजा
करते हैं। एलिफेंट्स आर डेकोरेटेड एंड टेकन आउट इन प्रोसीजन्स। हाथियों को सजाया जाता है और जुलूस में निकाला जाता है। स्नेक रेसेस एंड बोट रेसेस आर द मेन अट्रैक्शन। सांप दौड़ और नाव दौड़ मुख्य आकर्षण है। नेक्स्ट टॉपिक है बिहू। इट इज सेलिब्रेटेड इन असम। यह असम में मनाया जाता है। वुमेन वेयर कलरफुल साड़ीज, सिंग फोक सॉन्ग्स एंड डांस। महिलाओं ने रंगीन साड़ी पहनी, लोकगीत गाए और नृत्य भी किया। दिस फेस्टिवल इज हेल्ड इन मिड अप्रैल एंड कंटिन्यूस फॉर अ मंथ। यह त्योहार अप्रैल के मध्य में आयोजित किया जाता है और महीने भर जारी रहता है। पीपल मेक एंड ईट स्पेशल डिशेस कॉल्ड पीठा। लोग पीठा नामक विशेष व्यंजन बनाते हैं और खाते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान भरिए। ऊपर यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट ब्लैंक है ब्लैंक फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑन फिक्स्ड डेट्स। कौन से त्योहार फिक्स डेट पर मनाए जाते हैं? तो इसमें फिल किया हमने नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑन फिक्स्ड डेट्स। राष्ट्रीय त्योहारों को फिक्स डेट पर मनाया जाता है। जैसे 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। ये फिक्स डेट पर मनाते हैं और ये नेशनल फेस्टिवल हैं। तो नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑन फिक्स्ड डेट्स। राष्ट्रीय त्योहारों को फिक्स डेट पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैंक इज अ स्पेशल डिश ईटन ऑन होली। होली पर खाई जाने वाली एक स्पेशल डिश कौन सी है? गुजिया। गुजिया इज अ स्पेशल डिश ईटन ऑन होली। गुजिया होली पर खाई जाने वाली स्पेशल डिश है। नेक्स्ट है गुरु पर्व इज अ फेस्टिवल ऑफ ब्लैंक्स। तो गुरु पर्व किसका फेस्टिवल है? तो यहाँ हमने फिल किया है सिक्स मीन्स जो सिख होते हैं उनका गुरु पर्व फेस्टिवल है। गुरु पर्व इज द फेस्टिवल ऑफ सिख्स। नेक्स्ट है पीपल वर्शिप गॉडेस ब्लैंक ऑन दिवाली। लोग दिवाली पर देवी की पूजा करते हैं। कौन सी देवी की? लक्ष्मी। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली। लोग दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है। कब है? तो इसमें फिल किया है क्रिसमस। क्रिसमस इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। जो हमें मैचिंग दी है उनको हमें मैच करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ईद। ईद पर क्या होता है? तो ईद पर सिवैयाँ खाई जाती हैं, इसलिए इसको हम सिवैयों से मैच करेंगे। ईद को मैच किया सिवैयों से। नेक्स्ट है विजया दशमी। विजया दशमी को क्या होता है? हम रावण को चलाते हैं, तो इसको मैच करेंगे हम रावण से। नेक्स्ट है गांधी जयंती। गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को, तो इसको मैच करेंगे 2 अक्टूबर से। नेक्स्ट है ओणम। ओणम पर क्या होता है? बोट रेस, तो इसको मैच करेंगे हम बोट रेस से। यहाँ पे हमारी मैचिंग्स फिनिश हुई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर लिखना है।
फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। हमें 3 नेशनल फेस्टिवल्स के नाम लिखना है। नेम 3 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ हमने आंसर लिखा है नेशनल फेस्टिवल्स हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। 3 नेशनल फेस्टिवल्स के नाम लिखने थे, तो वो है नेशनल फेस्टिवल्स आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 रिलीजियस फेस्टिवल्स। जो धार्मिक त्योहार हैं उनके 2 नाम लिखना है। तो वो हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स आर दिवाली एंड ईद। दिवाली एंड ईद। जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो हैं दिवाली और ईद। धार्मिक त्योहार दिवाली और ईद। रिलीजियस फेस्टिवल्स आर दिवाली एंड ईद। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ द नेशन। किसको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज ईदी। ईदी क्या है? अ गिफ्ट दैट गिवन बाय एल्डर टू यंगर ऑन ईद इज कॉल्ड ईदी। एक गिफ्ट बड़ों द्वारा छोटों को ईद पर दी जाती है जिसे ईदी कहा जाता है। A gift that given by elder to younger on Eid is called Eidi. Next question है, what are the categories in which festivals can be divided into? हम festivals को कितनी भागों में बांट सकते हैं, कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं? तो इसका आंसर है we can divide festivals in 3 categories. हम फेस्टिवल्स को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? नेशनल, रिलीजियस एंड सीजनल। हम इन 3 कैटेगरीज में फेस्टिवल्स को बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? वी कैन डिवाइड फेस्टिवल्स इन 3 कैटेगरीज, नेशनल, रिलीजियस एंड सीजनल। थैंक यू।